Hello students, welcome to Paramount Public School again. We will continue with the part third of our chapter third for class 7th, कंप्यूटर वायरस. ओके बेटा, आज हमने पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर में वायरस किस फॉर्म में आता है. आज हम इसमें पढ़ेंगे कि हाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, कि हमें कैसे पता चले कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है. द वायरस सिम्टम्स एंड हार्म कोज्ड बाय वायरस. सिम्टम्स क्या है बेटा वायरस हमारे कंप्यूटर पे आने के, और वो क्या क्या नुकसान हमारे कंप्यूटर को कर सकता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, द फर्स्ट वन इज़, देखिए ध्यान से बेटा, बुक में बेटा आपको बहुत कुछ दिया होगा. मैंने उन सब बुक्स की जितने भी बुक्स में जो दे रखा है आपका डेटा इनके बारे में, उसको मैंने एक ब्रीफ फॉर्म में डिवाइड करके कन्वर्ट करके इसमें बताया है. तो इट्स बेटर कि आप जो ये नोट्स हैं इसी को पढ़ें. ओके, so how what are the symptoms that virus may enter your computer? The first one is your computer slows down without any reason. आपका कंप्यूटर बेटा बिना किसी रीज़न के काम धीरे करना शुरू कर देगा, यानी स्लो हो जाएगा. प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम हो जाएगी. कुछ भी ओपन कर रहे हैं बहुत देर बाद ओपन हो रहा है. ओके, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं बहुत देर बाद टाइप हो रहा है. सो ये एक फर्स्ट सिम्टम है कि आपको पता चल जाएगा कि वायरस हैव एंटर्ड इन माई सिस्टम. योर कंप्यूटर सिस्टम हैज़ लेस अवेलेबल मेमोरी दैन इट शुड. आपने कभी देखा होगा बेटा, जिस पेन ड्राइव में वायरस होता है, अगर वो 16 GB की पेन ड्राइव है तो आप उसको कंप्यूटर के साथ लगाओगे तो आपको 8 GB शो करेगा या उससे कम शो करेगा. तो आपको पता ही नहीं चलेगा बाकी की मेमोरी कहाँ पे यूज़ हो रही है. सेम इन द केस ऑफ कंप्यूटर. आपकी हार्ड डिस्क अगर 1 TB की है तो आपकी हार्ड डिस्क को शो करेगा कि 20 GB 30 GB. बाकी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा बाकी की स्पेस कहाँ पर है. सो वो भी एक रीज़न है कंप्यूटर वायरस आने का. अननोन प्रोग्राम्स और फाइल्स आर बीइंग क्रिएटेड. यस बेटा, आपके सिस्टम पे बिना मतलब के शॉर्टकट्स क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, या कोई भी फाइल क्रिएट हो जाएगी जो आपने बनाई भी नहीं होगी. एक कोई भी फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, फाइल क्रिएट हो जाएगी जो आपने कभी भी नहीं बनाई होगी किसी और ही नेम से. वो भी एक वायरस का सिम्टम है. द प्रोग्राम्स और फाइल्स बिकम मिसिंग. आपके जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं जो आपने बना रखे हैं वो गायब हो जाएंगे बेटा. मैंने आपको कहा था कि वायरस हमेशा एड्रेस चेंज कर देता है फाइल्स का. तो वायरस अगर एड्रेस चेंज करेगा फाइल्स का, ओके बेटा, देन करप्टेड फाइल्स. आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा, द वायरस व्हेन एवर एंटर योर कंप्यूटर्स इट में डैमेज योर फाइल्स. आपकी फाइल्स डैमेज हो जाएंगी. आपने टेक्स्ट की फाइल बनाई है वो आपको कुछ और ही शो होना चाहिए, कुछ और ही आपको साइंस एंड सिंबल्स शो होंगे. तो वो सारी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी बेटा, वो ओपन ही नहीं होंगी तो वो डेटा आपका उसमें होगा ही नहीं. सो दैट इज़ आल्सो अ वायरस सिम्टम. योर कंप्यूटर रीस्टार्ट्स इन अनयूजुअल वे. आपका कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट होगा बेटा, आप करेंगे भी नहीं, खुद अपने आप रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा. दैट इज़ आल्सो अ सिम्टम ऑफ वायरस. सम फाइल्स और प्रोग्राम सडनली डोंट वर्क प्रॉपरली. आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको सॉन्ग प्ले करना है, आपने कोई उस सॉन्ग को प्ले किया, वो सॉन्ग प्ले ही नहीं हुआ. आपका VLC मीडिया प्लेयर या जो भी मीडिया प्लेयर्स के थ्रू आप प्ले कर रहे हैं वो प्ले ही नहीं हुआ. क्यों नहीं प्ले हो रहा? बिकॉज वायरस हैज़ एंटर्ड इन योर सिस्टम. वो उस सॉफ्टवेयर को काम ही नहीं करने दे रहा. ओके, देन स्ट्रेंज मैसेजेस डिस्प्लेज म्यूज़िक और साउंड्स. पॉपअप्स मैंने आपको बताया था. पॉपअप्स आपके मैसेजेस बार बार स्क्रीन पे कोई ना कोई मैसेज आपको आना शुरू हो जाएगा, अलग सी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, उसमें से कोई म्यूज़िक बजना शुरू हो जाएगा. वो भी एक वायरस का सिम्टम है. चेंज्ड हार्ड ड्राइव नेम और वॉल्यूम नेम. बेटा आपकी हार्ड ड्राइव, आपने D ड्राइव बनाई है, उसकी जगह वो छोर ही नेम शो हो जाएगा. जितनी भी आपने ड्राइव्स बनाई है, D ड्राइव, E ड्राइव, F ड्राइव, उसकी जगह कोई और नेम शो होना शुरू हो जाएगा. और वो ड्राइव्स जो हैं उनको उनकी जो है जो कैपेसिटी है, यानी कि कितनी स्पेस है उनमें, फॉर एग्जांपल आपने 20 GB की एक बनाई है तो वो आपको 20 GB की जगह 2 GB शो कर देगा. बाकी की स्पेस वायरस हाइड कर देगा. हार्ड ड्राइव्स और डिस्क ड्राइव्स आर इनएक्सेसिबल. सेम बेटा, आपकी हार्ड ड्राइव्स इनएक्सेसिबल हो जाएंगी. मींस आप अपनी D ड्राइव को ओपन कर रहे हैं या किसी भी ड्राइव को ओपन कर रहे हैं, वो ओपन ही नहीं होगी बेटा, ओपन ही नहीं होगी. आपको शो हो रही है, ओपन ही नहीं होगी. सो दिस इज़ आल्सो सिम्टम ऑफ वायरस. कंप्यूटर ऑफन फ्रीजेस और क्रैशेस. या तो आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा बेटा या क्रैश कर जाएगा. आपने देखा होगा कई बार हम कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ब्लू कलर की स्क्रीन आती है, उसके बाद कुछ भी नहीं चलता है, वो क्रैश हो जाता है. यानी कि आपकी हार्ड डिस्क भी क्रैश हो सकती है, जिससे आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो सकती है, यानी कि कुछ भी शो नहीं होगा आपके स्क्रीन पे. ओके, सो दिस आर सम सिम्टम्स by which we know that the virus have entered in my system. Now अब देखिए बेटा, वायरस तो आपके सिस्टम पे आ गया,
अब वो क्या रीजंस हैं, वो क्या मेथड्स हैं जिनसे हम अपने सिस्टम को वायरस से प्रिवेंट कर सकते हैं कि वायरस हमारे सिस्टम पे आए ही ना। ओके, बिकॉज कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो पहले से ही हम वो प्रिवेंट करके रखें कि वायरस हमारे सिस्टम पे एंटर ही ना करे। द फर्स्ट मेथड इज़ मेक श्योर योर सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं बेटा आपके सिस्टम पे, वो एक तो पायरेटेड नहीं होने चाहिए। पायरेटेड मीन्स आपने फ्री से डाउनलोड नहीं किए होने चाहिए, वो अप टू डेट होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, ठीक है। मोबाइल्स में भी बेटा आप लोग देखते हो, आप लोग अपना एंड्रॉयड को अपडेट करते हो ना, वो इसीलिए अपडेट करते हो क्योंकि जब भी आपके सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं तो उनमें एक ऐसी फाइल्स आती हैं जो वायरस को डिफेंड करने के काम आती हैं, ठीक है। सेकेंड इज़ डोंट क्लिक ऑन लिंक्स और ओपन अटैचमेंट्स फ्रॉम ईमेल एड्रेसेस यू डोंट नो। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना या कोई अटैचमेंट ओपन नहीं करनी है जो ईमेल के थ्रू आई हो, जो आपको पता ना हो, ठीक है। हैव ए पॉपअप ब्लॉकर रनिंग ऑन योर वेब ब्राउज़र। बेटा वेब ब्राउज़र में जो आपका क्रोम आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं या मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं या ओपेरा यूज़ करते हैं, उनमें क्या होता है, पॉपअप ब्लॉकर्स आते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है पॉपअप ब्लॉकर, तो जो भी आपके स्क्रीन पे पॉपअप्स आती है या मैसेजेस आते हैं बिना मतलब के, ये उनको रोकता है। ओके, वो आप अपने वेब ब्राउज़र में इंस्टॉल कर लीजिए। यूज़ रेप्यूटेबल एंटीवायरस प्रोग्राम एंड ऑलवेज कीप इट अपडेटेड। अपने कंप्यूटर में एक अच्छा सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए और उसको टाइम पे अपडेट करते रहिए, यानी कि उसका 1 साल का हमें एंटीवायरस मिलता है 1 साल के लिए, उसके बाद उसको अपडेट करते रहिए ताकि वो उसकी वो डेट एक्सपायर ना हो जाए। रेगुलरली बैकअप योर इंपॉर्टेंट फाइल्स और एन एक्सटर्नल ड्राइव और ए रिमोट स्टोरेज सर्विस। ये बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। हम लोग देखिए अपना डेटा जो है अपने कंप्यूटर पे आपने डेटा रखा है, कुछ लोग क्या करते हैं उस डेटा को पेन ड्राइव में या हार्ड डिस्क में अलग से सेव करके रखते हैं कि अगर मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया या मेरे कंप्यूटर का विंडो ही ख़राब होगी तो मेरा डेटा कहीं से लॉस ना हो जाए। आपने भी यही करना है, उसका एक बैकअप बना के रखना है। या तो उसको एक एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कीजिए, हार्ड डिस्क में सेव कीजिए, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, या फिर रिमोट स्टोरेज सर्विस पे सेव कीजिए। बेटा रिमोट स्टोरेज सर्विस क्या होती है, या फिर आप उसको सेव कीजिए अपनी क्लाउड पे। क्लाउड एक वर्ड है बेटा जो हम यूज़ करते हैं, लोग गूगल ड्राइव में सेव करते हैं ना डेटा, बेटा वो एक क्लाउड है, यानी कि एक्सटर्नली कहीं पे और पे जाके उसको डेटा को सेव करना। ऑलवेज स्कैन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो भी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, पेन ड्राइव्स हैं, सीडीज़ हैं या आपकी हार्ड डिस्क है, जब भी आप अपने सिस्टम पे लगाते हैं उनको स्कैन कीजिए एंटीवायरस से, ताकि उनमें अगर कोई वायरस है तो पहले ही पता चल जाए और उसको हम रिमूव कर सकें। डाउनलोड द डेटा ओनली फ्रॉम द सिक्योर्ड वेबसाइट्स। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जब भी आप कुछ भी डेटा अगर आपको डाउनलोड करना पड़ रहा है तो आप एक सिक्योर्ड वेबसाइट के थ्रू उसको डाउनलोड करिए, यानी कि जो वो वेबसाइट्स जो लीगल हो, जिनमें लगे कि नहीं इनमें वायरस नहीं हो सकता, वो वेबसाइट्स के थ्रू आप उसको डाउनलोड कीजिए। सो दीज आर सम मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट अवर सिस्टम फ्रॉम बाय द अटैक्स ऑफ वायरस। अब बेटा वायरस आपके सिस्टम पे आ चुका है, नाउ हाउ टू रिमूव दैट वायरस और हाउ टू डिफेंड दैट वायरस वी डन विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स। एंटीवायरस में जो वायरस को रोकता है बेटा, बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बेटा आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं, जो फेमस है, वो मैं डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज़ अवास्ट एंटीवायरस बेटा, ठीक है बेटा। इसमें क्या मेन है, अवास्ट एंटीवायरस मार्केट में आपको मिल जाएगा। इसमें 3-4 चीज़ें मेन होती है बेटा, फाइल शील्ड, बिहेवियर शील्ड, वेब शील्ड एंड मेल शील्ड। फाइल शील्ड मीन्स बेटा ये आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको स्कैन करेगा और उनके ऊपर एक शील्ड बना देगा ताकि वायरस आपकी फाइल्स को डिलीट ना कर पाए। बिहेवियर शील्ड है बेटा, आपका कंप्यूटर जो मैंने बताया था, वायरस जब आता है तो बिना मतलब के मैसेजेस, साउंड्स निकालना शुरू कर देता है, अलग बिना मतलब कि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाना या कोई ना कोई शॉर्टकट्स बनाना शुरू कर देता है, जो आप बताते भी नहीं है वो फिर भी करता है। सो उसका बिहेवियर जो है वो वायरस चेंज करता है, तो ये भी एक उसके ऊपर भी शील्ड डालता है ताकि उसको भी डिफेंड करता है ताकि वायरस ये काम ना कर सके। वेब शील्ड मीन्स बेटा आप वेबसाइट्स के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू कुछ भी डाउनलोड करते हैं, ये उसको भी स्कैन करता है। एंड द फोर्थ वन इज़ मेल शील्ड, यानी कि ईमेल्स के थ्रू जब आपको कोई वायरस अगर एंटर करे तो ये उसको भी डिफेंड करता है। अंडरस्टैंड, दिस इज़ द अवास्ट वायरस, या ऐसा उसका इंटरफेस है। वायरसेस एंटीवायरस का काम बेटा सेम होता है, वायरस को रोकना, बस उसके इंटरफेस डिफरेंस होते हैं। इंटरफेस मीन्स उसके लुक, उसकी डिज़ाइंस। देखिए अवास्ट का ये लोगो है और ये ऐसे इंस्टॉल करने के बाद ऐसे आपके सिस्टम पे शो होगा, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। AVG एंटीवायरस बेटा ये भी बहुत अच्छा एंटीवायरस है। ये क्या करता है,
आप अपने सिस्टम में कोई भी काम करते हैं ये उसको ट्रैक करते रहता है बेटा, जो आपके सिस्टम पे काम कर रहे हैं उसको ट्रैक करेगा ताकि उस काम के साथ कोई वायरस तो नहीं अटैच हो रहा, ठीक है। ये आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स को भी स्कैन करते रहेगा, ठीक है। और ये आपको पता नहीं चलने देगा बेटा, स्कैन करते रहेगा बैकअप पे, बैकएंड पे, यानी कि आप कंटिन्यूस स्कैन होता रहेगा आपका सिस्टम, ताकि कोई एंटीवायरस यानी ताकि कोई वायरस आपके सिस्टम पे एंटर ना हो पाए, ठीक है। ये आपको फ्री में भी मिलेगा, आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपको वायरस से और स्पाईवेयर्स दोनों से बचाएगा आपके सिस्टम को। ये देखिए बेटा AVG का एंटीवायरस का ये लोगो है और ये इंटरफेस है, देखिए टोटली डिफरेंट है, आवाज़ का अलग से था, इसका अलग से है। नेक्स्ट इज योर नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस ये एक एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर है बेटा। एंटी मालवेयर यानी कि सारे टाइप के वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स, वॉर्म्स, ये सबको रोकता है। जो भी सॉफ्टवेयर एंटी मालवेयर होता है यानी वो सबको रोकते हैं, ठीक है। ये एंटीवायरस और तो है ये जो यानी कि आपके इंटरनेट से भी जो वायरस आते हैं उनको भी रोकता है ये, ठीक है। बिकॉज क्या करता है, इट यूजेस वायरस सिग्नेचर्स टू फाइंड आउट वायरस। वायरस सिग्नेचर्स होते हैं बेटा, वायरस जब भी हमारे सिस्टम पे आता है कुछ ना कुछ उसमें ऐसा कोड लिखा होता है जो हमारे कंप्यूटर के साथ मैच नहीं करता। सो ये उसको फाइंड कर लेता है और ये इसको पता चल जाता है कि दैट दिस इज़ द वायरस और इसको अभी मुझे डिफेंड करना है। इट आल्सो प्रोवाइड ईमेल स्पैम फिल्टरिंग एंड फिशिंग प्रोटेक्शन। ये अवास्ट भी बेटा ये सेम काम करता है। ईमेल्स के थ्रू जो भी आपको फिशिंग के स्पैम्स आते हैं यानी कि आप अनवांटेड लिंक्स आते हैं, ये उसको भी स्कैन करता है। दिस इज देखिए नॉर्टन का इंटरफेस ऐसा है बेटा, ये उसका लोगो है और ये उसका इंटरफेस है, ओके। ये सब इंटरफेसेस है जो आप इंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस आपको कैसे शो होंगे। कैस्परस्की इंटरनेट सिक्योरिटी, ये बेटा ये जो एंटीवायरस है ये वेब बेस्ड थ्रेट्स को रोकता है, यानी कि इंटरनेट से जो वायरस आपके सिस्टम पे आता है ये उसको रोकता है। कैसे रोकता है, ये मल्टीपल लेयर्स लगाता है बेटा। आपके इंटरनेट के थ्रू कुछ भी फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं ये उसको पहले अच्छी तरह से स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसकी कोडिंग को चेक करेगा और उसके बाद आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल करने देगा उसको, नहीं तो नहीं करने देगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्कैन, अपडेट, सेफ मनी एंड पेरेंटल कंट्रोल्स। स्कैन करेगा आपके सिस्टम को, अपडेट्स भी लाएगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। आपने कुछ अपडेट किया किसी सॉफ्टवेयर को तो उसको भी स्कैन करेगा। सेफ मनी मींस आपने बैंक्स की कोई ट्रांजैक्शंस अपने कंप्यूटर पे की है तो ये वो भी सेफली करने देगा। एंड पेरेंटल कंट्रोल मींस आपने सिस्टम पे अगर आपने राइट्स लगा रखे हैं यानी कि ये काम करना है ये नहीं करना है तो उसको भी ये सेट करेगा। कैस्परस्की इंटरनेट सिक्योरिटी, सी देखिए बेटा ये इसका इंटरफेस है कैस्परस्की। नेक्स्ट इज योर McAfee एंटीवायरस। McAfee एंटीवायरस क्या होता है बेटा, दिस एंटीवायरस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटेल सिक्योरिटी। बेटा आपने देखा होगा जब भी आप नया लैपटॉप आजकल आप मार्केट से ले रहे हो, जब भी नया कंप्यूटर लैपटॉप मार्केट से लेते हो जिसमें इंटेल की प्रोसेसर हो, प्रोसेसर्स बहुत आते हैं बेटा, इंटेल प्रोसेसर जिस भी कंप्यूटर में होगा उसके साथ ये McAfee एंटीवायरस आपको फ्री मिलेगा। बिकॉज क्या है, इंटेल कंपनी ने ये McAfee एंटीवायरस को खरीद लिया है, यानी इसको उन्होंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। तो अब जब भी सिस्टम में इंटेल की चिप होगी जिस भी सिस्टम में, वहाँ पे आपको McAfee एंटीवायरस साथ में मिलेगा। ये आपको होम बेस्ड और कॉर्पोरेट लेवल प्रोटेक्शन देता है, यानी कि आप घर के लिए PC ले रहे हैं तो भी आपके लिए McAfee एंटीवायरस यूज़ होगा। अगर आपने अपने ऑफिस के लिए लिया है तो भी McAfee एंटीवायरस आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड्स रैपिड स्कैनिंग प्रोसेस। बेटा ये रैपिड स्कैनिंग प्रोसेस होता है, ये अपने आप को रेगुलर स्कैन करता है, यानी कि कंटिन्यूस चलता रहता है। बैकएंड पे कंप्यूटर आपका चला हुआ और पीछे से ये स्कैन कर ही आ रहा है, अपने आप को कंटिन्यूस स्कैन करता रहेगा। रेगुलर स्कैन चलता रहेगा किस पे, आपके इंटरनेट पे, यानी कि आपके इंटरनेट पे जो भी चीज़ें आपके कंप्यूटर्स में आ रही हैं या आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर रहे हो या अपलोड कर रहे हो, दोनों ही चीज़ें ये स्कैन करता रहेगा। और ये ऑल इन वन सिक्योरिटी पैकेज है, मीन्स बेटा ये आपको सबसे बचाएगा। जैसे नॉर्टन एंटी मालवेयर था वैसे ये है, यानी कि आपको स्पाईवेयर से भी बचाएगा, वॉर्म से भी बचाएगा, जितने भी वायरसेस हैं उनसे बचाएगा ये, ठीक है। McAfee एंटीवायरस, ये देखिए ये इसका इंटरफेस है McAfee का। ओके बेटा, दीज आर द एंटीवायरसेस जो हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं टू डिफेंड द वायरस, यानी कि वायरस हमारे सिस्टम पे अगर आ गया तो उसको ख़त्म करने के लिए या उसको डिलीट करने के लिए या फिर अपने सिस्टम को वायरस से डिफेंड करने के लिए हम इन एंटीवायरस को यूज़ करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।